रसखान जी पठान थे, मुसलमान थे, पठान थे। रसखान जी के संबंध में कहा जाता है कि रसखान जी अपने शरीर पर बहुत तुलसी पहनते थे, हजारों तुलसी की मालाएं धारण करते थे रसखान जी, पूरा बोझा, यहां तक गला भरा हुआ, पूरा एकदम लाद के रखते थे तुलसी। तो वृंदावन के लोगों ने, संतों ने उनसे पूछा, महाराज हम लोग कोई एक तुलसी का दाना पहनते हैं, कोई 2 लर की कंठी पहनते हैं, कोई 5 लर, कोई 3 लर की कंठी पहनते हैं, आप इतना तुलसी क्यों पहनते हो? तो रसखान जी ने कहा कि देखो, काष्ठ में गुण होता है, वो पानी में डूबता नहीं है, और ये तुलसी लौकिक काष्ठ नहीं, अलौकिक काष्ठ है, ये जीव को भवसागर में डूबने नहीं देती है तुलसी है। तो भाई देखो, ज्यादा वजनदार वस्तु होगी और लकड़ी में वजन कम है, लकड़ी का भार कम है, तो वो लकड़ी, लोहा लकड़ी को डुबा देगा, लोहा लकड़ी को डुबा देगा कि नहीं डुबा देगा? और उस लोहे के पत्थर के भार से ज्यादा काष्ठ होगा तो वो डूबेगा नहीं। तो आप लोग तो पवित्र हिंदू कुल में पैदा हुए हो, आपके पूर्वज भी भक्त थे, आप जन्म से ही भक्त हो, हम तो पठान कुल में पैदा हुए, बहुत समय तक तो पता ही नहीं चला पाप कहते किसको, इतने पाप हमसे हो गए। तो हमको थोड़ी मोड़ी तुलसी से हम पार नहीं उतर पाएंगे भवसागर से, हमारे लिए तो ज्यादा तुलसी चाहिए, तुलसी के सहारे ही हम भवसागर से पार उतर जाएंगे। ऐसी रसखान जी की तुलसी निष्ठा थी, निरंतर वे नाम जप करते थे, उनकी नाम निष्ठा थी, और स्नान करके शरीर पोंछते नहीं थे रसखान जी। गोकुल में उनकी समाधि है रसखान जी की। अब दुर्भाग्य से लोग उसको मजार कहने लगे, मजार वजार नहीं, समाधि है, क्योंकि रसखान जी भले ही मुस्लिम कुल में पैदा हुए थे, उन्होंने गोसाई श्री विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध प्राप्त किया था, विधिवत दीक्षा ली थी उन्होंने, वैष्णव थे भी, संत थे, महात्मा थे।